मैथमेटिक्स की 10th क्लास की जो न्यू बुक आई है उसकी हम आज लोग एक्सरसाइज 1.1 करेंगे। तो पैक्टा की तरफ से रिसीव हो चुकी है जो 2026 और 2027 के लिए इस्तेमाल की जाएगी। पहला चैप्टर कम्प्लेक्स नंबर्स का जो है उसके अंदर हम एक्सरसाइज 1.1 अब स्टार्ट करने लगे हैं। तो आप लोग अच्छी तरह इसको प्रिपेयर करें। एक्सरसाइज 1.1 मैथ की 10th की न्यू बुक जो आई ना 2026 में, तो उसका पहला क्वेश्चन है यानी कि सिंपलीफाई आयोटा की पावर 5। आयोटा क्या होता है? ये असल में कॉम्प्लेक्स नंबर होते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर कौन से होते हैं? जिसमें इनको मतलब जेड से लिखे ना तो ए प्लस बी आयोटा, यानी कि एक ही रियल होगा दूसरा इमेजिनरी। अब आयोटा क्या होता है? अगर स्क्वायर रूट में ऐसे माइनस आ जाए ना, मसलन -3 अंडर, तो इसको √3 आयोटा लेंगे। आयोटा की वैल्यू याद रखनी, ये बार बार इस्तेमाल करेंगे। -1 का स्क्वायर रूट और आयोटा स्क्वायर किसके इक्वल होगा? -1। ये दो बातें हर दफा हमने यूज करनी है। आयोटा की वैल्यू -1 स्क्वायर रूट और आयोटा स्क्वायर -1। तो अब हम इसको सिंपलीफाई करते हैं। मैंने कहा है कि आयोटा को हमने -1, तो अब इसकी पावर जो है चूंकि ऑड नंबर है तो हमने इसको पहले ऐसे कर लेने की 1 4 यानी कि इवन बनानी और एक अलग कर देना, यानी कि 6 हो तो फिर तो वो 2 पे मल्टीपल हो जाएगा, यानी कि 2 पे डिवाइड पूरा हो जाएगा। तो इस वजह से हमने एक आयोटा, अब चूंकि पावर प्लस हो सकती है तो आयोटा की पावर 5 हो जाएगी। लेकिन ये जो आयोटा 4 है इसको हम आयोटा स्क्वायर और ऊपर स्क्वायर, यानी कि ये भी 2 to the 4 आयोटा स्क्वायर मैंने पहले बता दिया -1 की पावर 2, यानी कि ये आयोटा स्क्वायर उसकी वजह -1 ऊपर 2 डॉट आयोटा। अब ये याद रखना बार बार आएगा। अगर -1 की पावर इवन आ जाती है तो माइनस खत्म हो जाएगी, लेकिन अगर -1 की पावर ऑड आ जाती है तो -1 आंसर आ जाएगा। तो ये क्योंकि इवन है तो -1 का स्क्वायर 1 आ जाएगा, 1 डॉट आयोटा इसका, 1 को आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो आयोटा इसका आंसर आएगा। अब दूसरा पार्ट आयोटा की पावर 16 है। मैंने कहा था पावर इवन आ जाती है तो मसले को नहीं, क्योंकि 2 के पूरा पर डिवाइड होता है, तो इसलिए आयोटा स्क्वायर हम लिखेंगे आयोटा स्क्वायर और 2 8 18 16 होता है तो आयोटा स्क्वायर की पावर 8, आयोटा स्क्वायर -1 की पावर 8। अब पावर इवन आ गई तो -1 का पावर 1, यानी कि इसका आंसर 1 आ जाएगा। माइनस आयोटा की तीसरा पार्ट माइनस आयोटा की पावर -19। एक तो पहले ये जो पावर माइनस में है ना, इसको हम लोगों ने यानी कि रेसिप्रोकल कर लेना, इसको उलट कर देना, तो 1 ओवर माइनस आयोटा की पावर 19, यानी कि ये प्लस हो जाएगा। यानी कि जब भी न्यूमिनेटर से डिनोमिनेटर में आते हैं तो उसकी पावर जो है एक्सपोनेंट वो माइनस तो प्लस, जैसे प्लस है तो माइनस। तो अब ये माइनस, पहले इसकी माइनस को देखना है कि ये पावर चूंकि ऑड आ गई 19, इसलिए ये माइनस हम बाहर निकाल लेते हैं और आयोटा की पावर 19। तो आयोटा की पावर 19 को अब हम असल में सॉल्व करेंगे तो ये -1 ओवर आयोटा, एक दफा 18 लिख दें और एक आयोटा अलहदा, क्योंकि ये हम मैंने कहा था ना आयोटा स्क्वायर, क्योंकि उसकी पावर इवन बनानी है। 18 और 1 19 हो गया, तो -1 ओवर फिर आयोटा की 18 है तो आयोटा स्क्वायर की पावर 9 और साथ ही आयोटा ये वाला लिख लेना। इसी तरह नेक्स्ट -1 ओवर आयोटा स्क्वायर की वैल्यू मैंने पहले स्टेप में बता दिया कि -1 आनी है और ऊपर 9 साथ आयोटा। अब -1 की पावर फिर 8 नंबर आ गए, तो इस वजह से हमने क्या करना है कि माइनस, ये तो पहले वाली लेकिन ये भी -1 है, इसका आंसर आ जाएगा। अगर पावर इवन है तो उसका 1 आंसर होता है, अगर पावर ऑड है तो उसका -1 और साथ आयोटा। अब ये -1 ये वाला में और ये -1, तो -1 आयोटा से मल्टीपल है तो माइनस आयोटा, अब माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 1 ओवर आयोटा। तो आयोटा में को डिनोमिनेटर में नहीं रखना, इसको फिर हमने रैशनलाइज करना होता है। 1 ओवर आयोटा, इसको रैशनलाइज आयोटा से मल्टीप्लाई और आयोटा से डिवाइड, ये 9th में हमने पढ़ा रैशनलाइजेशन। अब आयोटा आयोटा ही हो जाएगा, नीचे आयोटा स्क्वायर हो जाएगा, आयोटा स्क्वायर फिर -1 आ जाएगा, तो अब ये माइनस ऊपर चला जाएगा, माइनस आयोटा नीचे 1 लिखने की जरूरत नहीं, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? माइनस आयोटा।
चौथा पार्ट है 27 आयोटा के ऊपर -26। मैंने कहा ना पावर अगर माइनस में है तो उसको न्यूमिनेटर से डिनोमिनेटर में यानी कि उसको रेसिप्रोकल कर लेना है, उलट कर देना है। तो इसको हम क्या लिखेंगे 27 ओवर आयोटा की पावर 26 यानी कि माइनस था, डिनोमिनेटर में आ गई प्लस हो गया तो 27। अब ये आयोटा की पावर चूंकि इवन है इसलिए आयोटा स्क्वायर उसकी पावर 13 बन जाएगा। यानी कि इसीलिए तो मैंने कहा कि अगर इवन नहीं 8 है तो फिर एक आयोटा अलग करना है दूसरा इवन बन जाएगा, क्योंकि आयोटा स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास -1 होती है। अब ये 27 ओवर आयोटा स्क्वायर की आंसर चूंकि -1 होता है और -1 की पावर 13, तो अब फिर चूंकि ये हमारे पास आ गया -1 की पावर 13, 8 आ गया तो -1 आंसर आएगा 27 ओवर -1। मैंने कहा कि अगर इवन पावर है तो +1 और 8 पावर है तो -1 का आंसर -1। अब माइनस न्यूमिनेटर में लिख लेते हैं यानी कि -27 और नीचे 1 अब लिखने की जरूरत ही नहीं है, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा -27। 5 पार्ट है एयोटा की पावर 11 प्लस एयोटा की पावर 5। तो इन दोनों को अलग अलग हमने सॉल्व कर लेना है। यानी कि यहाँ पर आड नंबर 11 तो हम एक एयोटा अलग कर देंगे, बाकी एयोटा की पावर 10 यानी कि इवन बनानी, क्योंकि एयोटा स्क्वायर -1 होता है। प्लस इसी तरह ये भी एयोटा अलग कर दे और एयोटा की पावर 4 यानी कि 4 + 1 5 हो गया और 10 + 1 11 हो गई। अब हमने क्या करना है कि ये जो एयोटा है इसको दूसरी तरह साथ लिखेंगे, लेकिन इसलिए हमने इसको इवन में चेंज किया कि एयोटा स्क्वायर करेंगे और 2 5 * 10 होता है तो पावर 5 हो जाएगा। इसी तरह ये प्लस एयोटा और इसमें एयोटा स्क्वायर की पावर 2 कर देंगे, 2 2 * 4 होता है। एयोटा स्क्वायर -1 होता है, ये एयोटा डॉट एयोटा स्क्वायर की पावर माइनस की बजाय -1 पावर 5 प्लस एयोटा इंटू फिर एयोटा स्क्वायर -1 ऊपर स्क्वायर। मैंने पहले बताया था कि अगर पावर आड नंबर है तो उसका आंसर -1 आएगा, लेकिन अगर पावर इवन नंबर हो तो उसका आंसर 1 आएगा। अब एयोटा आएगा एयोटा माइनस एयोटा हो जाएगा और +1 एयोटा को मल्टीप्लाई करें तो एयोटा एयोटा माइनस एयोटा दोनों काट के आंसर 0, यानी कि ये एयोटा प्लस ये माइनस का तो आंसर क्या आएगा 0। अब ये एयोटा की पावर 4 है तो ये तो हमारे पास इजी है कि हम इसको एयोटा स्क्वायर के ऊपर स्क्वायर लिख लेंगे और ये बड़ी ब्रैकेट डाल लेंगे स्क्वायर ब्रैकेट। अब इसमें चूंकि पावर आड है तो हम एक एयोटा लेगा और एक साथ एयोटा स्क्वायर यानी कि ये भी 3 बन जाएगा। प्लस एयोटा स्क्वायर उसकी वैल्यू -1 होती है, प्लस एयोटा उसको भी उसी तरह लिख देंगे और पावर जो है वो ये वाली 2 लिख देंगे। अब एयोटा स्क्वायर फिर हम इसको सिंपलीफाई करेंगे तो एयोटा स्क्वायर -1 की पावर 2 आ जाएगी, प्लस एयोटा फिर एयोटा स्क्वायर की पावर -1 उसको ब्रैकेट लगा लेनी है लाजमन क्योंकि वो उसमें मल्टीप्लाई होना है। प्लस -1 आ जाएगा और प्लस एयोटा का एयोटा ही रहेगा और ऊपर पावर 2 आ जाएगी। अब नेक्स्ट ये -1 का स्क्वायर आ गया तो मैंने कहा था अगर पावर इवन है तो 1 आंसर आएगा, एयोटा को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस एयोटा आएगा, ये -1 आ जाएगा और प्लस एयोटा और ऊपर पावर 2। अब ये एयोटा प्लस का ये माइनस का ये -1 + 1 तो ये तो सारा 0 हो गया, 0 की पावर समथिंग उसका आंसर क्या आ जाएगा 0 ही आ जाएगा। 7th पार्ट एयोटा की पावर 8 और एयोटा की पावर 5 होल पावर -5 है। इसको वैसे डायरेक्ट मल्टीप्लाई करते हैं फिर भी ठीक आंसर है। ये पहले अंदर सिंपलीफाई कर लेंगे यानी कि विद इन ब्रैकेट्स तो हम क्या करेंगे ये एयोटा की पावर 8 -5 चूंकि बेस सेम है तो पावर ऊपर जाके क्या हो जाएगी माइनस हो जाएगी और इस सारे की पावर -5 तो अब एयोटा की पावर 3 बच जाएगा और ऊपर पावर -5 आ जाएगा। अब चूंकि ये पावर -5 है इसको पावर आपस में मल्टीप्लाई भी हो सकती है यानी कि एक ही पावर ऐसे असल में ना एक्सपोनेंट के रूल होते हैं कि पावर m की पावर n = a की पावर mn, ये मल्टीप्लिकेशन भी हो जाती है। तो इस वजह से एयोटा की पावर -15 भी लिख सकते हैं। तो अब चूंकि ये माइनस में आ गया तो हम इसको क्या करेंगे इसको डिवाइड कर देंगे यानी कि 1 ओवर एयोटा की पावर 15 यानी कि
अगर डिनोमिनेटर से न्यूमिनेटर या न्यूमिनेटर से डिनोमिनेटर में जाए तो उसकी एक्सपोनेंट की पावर चेंज हो जाए, साइन चेंज हो जाता है। तो अब ये 1 ओवर आयोटा की पावर 15 आ गया, तो ये चूंकि आड नंबर है तो हमें एक आयोटा अलग काटेंगे और आयोटा 14 काटेंगे, 14 प्लस 1 15 हो जाएगा। अब ये जो 50 1 ओवर आयोटा आ जाएगा और यहाँ पर आयोटा स्क्वायर और उसकी पावर 7 काटेंगे, तो 1 ओवर आयोटा आ जाएगा। आयोटा स्क्वायर का आंसर होता है -1, ऊपर पावर 7 आ जाएगी। 1 ओवर आयोटा और ये -1 की पावर 7, इसका आंसर -1 ही आ जाएगा क्योंकि पावर 8 नंबर आ गया। -1 ने आयोटा से मल्टीप्लाई होने, तो उसका आंसर क्या आएगा, -1 ओवर माइनस आयोटा, यानी कि ये माइनस में इधर लिख लेते हो। अब इसको रेशनलाइज करना होता है जब आयोटा नीचे आ जाए कंप्लीट डिनोमिनेटर में, तो इसको कैसे रेशनलाइज करेंगे, -1 ओवर आयोटा, आयोटा से मल्टीप्लाई, आयोटा से डिवाइड हुई, तो ऊपर माइनस आयोटा आ जाएगा और नीचे आयोटा स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर फिर -1 होता है, तो माइनस आयोटा ओवर -1, ये माइनस माइनस काट जाएगी, ये ऊपर जाकर प्लस हो जाएगी, यानी कि इससे ये काट दे तो सिर्फ आंसर हमारा आयोटा आ जाएगा। अब ये पावर आयोटा की पावर 13 क्रॉस आयोटा की पावर 29, तो ये हमने एक्सपोनेंशियल के रूल पढ़े, a की पावर m क्रॉस a की पावर n, तो a की पावर m प्लस n, यानी कि अगर बेस सेम है तो एक्सपोनेंट क्या हो जाते, प्लस हो जाते। तो यहाँ पर भी बेस सेम है, आयोटा की पावर 13 है, तो हम क्या लिख लेंगे, आयोटा की पावर 13 प्लस 29, तो ये दोनों को प्लस कर देंगे पावर को, तो ये 42 बन जाएगा, यानी कि आयोटा की पावर 42, दोनों को जब प्लस करेंगे 29 प्लस 13, तो ये भी जो इवन नंबर आ गए तो आयोटा स्क्वायर यानी कि 21 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 42 बनता है। तो अब आयोटा स्क्वायर -1 है तो -1 की पावर 21। अब मैंने बताया था कि अगर पावर 8 नंबर आ जाए तो उसका आंसर -1 आएगा, तो इसका आंसर -1 आ जाए।